देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया था, उसको दोबारा से करते हैं हम लोग। नेटवर्क की थोड़ी सी हो गई है, इस वजह से रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हम लोग इस वीडियो को दोबारा क्वेश्चन ये था, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। शॉर्टकट जो मैं बताया वो दोबारा से बताया। The distance with speed v1 and rest half with speed v2 in a straight line, straight road कहते हैं। Find its average speed and average velocity, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमने अभी तक क्या बताया आपको, ए से लेकर के बी तक स्ट्रेट लाइन में एक कार को चलना है। आधे डिस्टेंस को ये v1 स्पीड से कवर करता है और बचे हुए आधे डिस्टेंस को ये v2 स्पीड से कवर करता है, ठीक है। मैं मिड पॉइंट का नाम सी रख देता हूँ। इसके लिए हमने क्या यूज किया, डिस्टेंस सेम होगा, ए से सी तक का डिस्टेंस और सी से बी तक का डिस्टेंस सेम होगा। इसके लिए हमने दोनों डिस्टेंस को x सपोज कर लिया, ए से सी तक को भी x सपोज कर लिया, सी से बी तक को भी मैंने x सपोज कर लिया। ए से सी तक जो टाइम लगने वाला है उसको t1 सपोज कर लिया, सी से बी तक जो टाइम लगने वाला है इसको t2 सपोज कर लिया। ये हमेशा याद रहे कि जो हम लोग सपोज कर रहे हैं वो आंसर में नहीं आना चाहिए। आंसर केवल उन्हीं टर्म्स में रखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में v1 और v2 के अलावा कुछ गिवन नहीं है, ये खाली पता है कि आधे डिस्टेंस को v1 से चलता है और बचे हुए आधे डिस्टेंस को v2 स्पीड से चलता है। तो एक काम करते हैं, हमने आपको एवरेज स्पीड के लिए एक ही फॉर्मूला बताया है, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मैंने आपको बता दिया। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए पूरी जर्नी का। ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस x 2x अपॉन टोटल टाइम। ए से सी तक का टाइम t1 हमने मान लिया है और प्लस सी से बी तक का टाइम कितना t2 हमने सपोज कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम अब क्रिएट होती है कि यहाँ से x की वैल्यू भी नहीं पता हमें, ठीक है, और t1 t2 की वैल्यू भी नहीं पता। तो हमें या तो x को t1 t2 के टर्म्स में अलग अलग लिख लेते हैं, या ज़्यादा आसान पड़ेगा t1 t2 को x के टर्म्स में लिख लेते हैं, कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे, ठीक है। रखते हैं x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे t1 की वैल्यू यहाँ से निकालिए। आपका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है v1, डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना है t1। तो यहाँ से t1 की वैल्यू अगर निकाल दें x/v1 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं t2 बता दीजिए, रिमेनिंग हाफ में जो t2 बता दीजिए, तो आप क्या बताओगे, x/v2 बता दोगे, ठीक, विच इज
गया, T1 की जगह पर क्या रखोगे आप x बाई v1 प्लस T2 की जगह क्या रखोगे x बाई v2। इसे सॉल्व कर लेंगे, x ऊपर नीचे से कैंसिल कर लेंगे, दिख क्या है यहाँ पर 1/v1 प्लस 1/v2। x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और ऊपर से कैंसिल कर दिया। तो ये भी एक तरह का आंसर हो गया, ये भी एक तरह का आंसर हो गया। थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं इसे तो आप करके देख लीजिएगा, मैं यही बता देता हूँ ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, इसको आंसर बोल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के, ये उनमें से सबसे पहला टाइप का मैंने आपको बताया। इसमें क्या हमने बताया आपको कि x और t2 हमने टाइम और डिस्टेंस एज्यूम कर लिया और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें ज़रूरी है कि ये देखिए दो पार्ट में हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया और दोनों पार्ट में डिस्टेंस क्या है सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एक फॉर्मूला डिराइव किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट मेथड देखते हैं। अब वो चाहे दो पार्ट में डिवाइड हो, चाहे 3 पार्ट में डिवाइड हो, चाहे 10-20 पार्ट में डिवाइड हो, n पार्ट में डिवाइड हो, ऐसे में हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ और उसके लिए डिराइव नहीं करूँगा। ये जो सामने डिराइव है ये पूरा कह सकते हैं डेरिवेशन ही है, यही से देख करके मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। ठीक है, कंडीशन में डाल देता हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस सेम था ना, तो कंडीशन में नहीं डाल देता हूँ। when distance या डिस्टेंसेस आर इक्वल ऐसे बोलेंगे, या फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, ये तब है। देखिए यहाँ पे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 लिखा, 3 पार्ट में डिवाइड किए होते हैं ऐसे देखिए ए से लेकर के बी तक के बीच में मैं 2 पॉइंट ऐसे बना लेता, इधर भी x लिख देता, इधर भी x लिख देता और यहाँ भी x लिख देता, मतलब डिस्टेंस 3 बार में सेव कर देता। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ता 3 लिखना पड़ता। अगर ऐसे ही अगर n पार्ट में हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा n डिवाइडेड बाई, देखो पहले जर्नी को इसमें 1/v1 कर दो, यहाँ पर दूसरे के लिए 1/v2 कर दीजिए और प्लस एंड सो ऑन लास्ट में 1/vn कर दीजिए। ये एक फॉर्मूला डिराइव होकर के आया। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन मतलब कि डिस्टेंस सेम है, ये पूरे जर्नी को कई पार्ट में बांट रखा है और हर एक पार्ट में क्या कह रहा है डिस्टेंस सेम, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है लेकिन डिस्टेंस क्या है सेम है। ऐसे केस में क्या करना है, हमें n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस एंड सो ऑन 1/vn कर देना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इस तरह का। अभी आपने देखा था, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ इसके बाद। ये A से चला B तक पहुंचा, बीच में C है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। एक पार्ट इधर हो गया है, एक पार्ट इधर हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो आप क्या करेंगे, n की जगह पर क्या करेंगे 2 लिख देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो n की जगह पर 2 लिख देंगे और यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2, तो 1/v1 लिख देंगे प्लस 1/v2 लिख देंगे, ये आंसर है ना। आसान है, इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक कार है
यह एक पार्टिकल है, ए से चलना शुरू किया और बी तक गया, ठीक है। इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को भी x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को, मतलब तीन डिस्टेंस क्या है, सेम है, और तीन डिस्टेंस में स्पीड अलग है। पहले में स्पीड v है, दूसरे में स्पीड 2v है, और तीसरे में स्पीड क्या है, 4v। इसको मैं पॉइंट b कर देता हूँ, इसको पॉइंट c कर देता हूँ। a से b तक, b से c तक, c से b तक, नहीं दो बार हो गया, इसको c बोल देते हैं, इसको d बोल देते हैं। a से c तक का डिस्टेंस x है, c से d तक का डिस्टेंस भी x है, d से फर्दर b तक का डिस्टेंस भी क्या है, x है। पहले x डिस्टेंस को v स्पीड से चलता है, दूसरे x डिस्टेंस को 2v स्पीड से चलता है, तीसरे x डिस्टेंस को 4v स्पीड से चलता है। और हमने बता दिया कि आप टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम मत करिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मत करिए, शॉर्टकट लगाएंगे। हमने ये फॉर्मूला आपको इसीलिए लिखा है, आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके निकालेंगे तो भी आंसर वही आने वाले हैं, ठीक है। शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे कि एवरेज स्पीड आपको बताना है। मैंने बताया कि जब डिस्टेंस इक्वल हो तो आप ये फॉर्मूला फ्री लगा सकते हैं, बस आप ये याद रखिए कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आंसर 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हमने n की जगह पर क्या कर दिया, 3 कर दिया, और v1 की जगह पर v लिखना है 1/v, प्लस v2 की जगह पर 2v लिखना है 1/2v, प्लस v3 की जगह पर 4v लिखना है तो 1/4v कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना हमारा मेन एम नहीं, हमें मेरा मेन एम क्या है यहाँ पर ये बताना कि इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और ये फार्मूला हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बता दूँ, ये फार्मूला तब है जब डिस्टेंसेस सेम, जब डिस्टेंस इक्वल होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और कोई सा भी स्पीड दे रखा हो, कोई सा भी डिस्टेंस x की जगह पर 2x दे रखा होगा, 4x दे रखा, मतलब जो भी डिस्टेंस चाहे जो दे रखा हो, हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड ऐसे ही निकालेंगे जब डिस्टेंस जो कुछ भी हो लेकिन इक्वल हो, ठीक है ना। दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन क्या बनता है इस टॉपिक से देखते हैं। अभी आपने क्या देखा, जब डिस्टेंस इक्वल हो, फॉर इक्वल डिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। केस सेकेंड है, केस सेकेंड है, इससे पहले केस फर्स्ट था। अब डालते हैं फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए देखेंगे, फिर से वही कहानी स्टार्ट करते हैं कि एक कार ए से चलते सीधी लाइन में बी तक जाती है। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा तब जब एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जो क्वेश्चन अभी हमने डील किया, जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, उसमें ए से चल के बी तक जा रहा था एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि डिस्टेंस कब ज़्यादा होता है। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, नेवर। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। बराबर कब हो सकता है, जब वो सीधी लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ऐसे कंडीशन में उसका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं चल रहा है, कहीं से घूम फिर के आ रहा है, ऐसे केस में हमेशा ही डिस्टेंस बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा। तो ऐसे केस में जब ए से पार्टिकल सीधा सीधा चल करके बी तक जा रहा है, ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसी वजह से इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। अब देखिए इक्वल टाइम इंटरवल के लिए फिर से मैं इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ। ये इसको मैं पॉइंट नाम दे रहा हूँ सी, है ना। पहले पार्ट को ए से सी तक t1 टाइम में कवर करता है और दूसरे पार्ट को t2 टाइम में कवर करता है, ठीक है। हमने अलग अलग टाइम इंटरवल सेम रखना है, हमने क्या कर दिया, टाइम इंटरवल को सेम कर दिया। ए से सी तक का डिस्टेंस कुछ और हो गया, देख लो डिस्टेंस कुछ और हो गया। सी से डी तक का डिस्टेंस कुछ और हो गया। टाइम हमने क्या बता दिया, t
तक का वेलोसिटी में क्या बता दिया v2। ऐसे केस में आप फर्दर एवरेज स्पीड बताएंगे, एवरेज स्पीड बताएंगे। एवरेज स्पीड फिर से हमारे पास टोटल, मैं भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, मैं तरीके से पहले सॉल्व करूंगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब देखेंगे हमें टी भी नहीं पता, x1 x2 भी नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, ये v1 गिवन होता है, ये v2 गिवन होता है और बोल देता है टाइम सेम। a से c तक का टाइम t है, c से b तक का टाइम t है। a से c तक v1 स्पीड से चलता है और c से b तक v2 स्पीड से चलता है। तब हमें इस कंडीशन में